हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है जो हमें सीरीज दी हुई है वो एपी सीरीज है या नहीं। अगर है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। ये एक सीरीज दी है हमें सबसे पहले ये चेक करना है एपी सीरीज है भी या नहीं। इसे चेक करने के लिए हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस करके देख लेंगे। अगर इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है डिफरेंस, तो मतलब ये एपी सीरीज है। फिर आगे की हम 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी सीरीज है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a2 माइनस a1, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे। ये a1, a2, a3, a4 है, तो a2 क्या हो जाएगी 5/2 और a1 क्या हो जाएगी -2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 5 जा 5, 2 2 जा 4 और नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। 2 1 जा 2, 5 में से 4 गया तो 1 और नीचे का 2, तो ये आ गया 1/2। अब हम एक और टर्म निकाल के देख लेते हैं। अब हम कर लेते हैं a3 माइनस a2। a3 क्या है 3 माइनस a2 क्या है 5/2। यहाँ भी कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेंगे। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 और नीचे 2 1 जा 2, ये भी क्या आ गया 1/2। देखिए इक्वल आ रहा है। अगर हम एक और फाइंड करके देख लेते हैं a4 माइनस a3, आगे वाली टर्म से हम पीछे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। 7/2 माइनस 3, यहाँ भी कुछ नहीं 1 ले लेंगे। 7 1 7, 2 3 6, 2 1 2, तो ये भी आ गया 1/2। तो मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो द कॉमन डिफरेंस आर सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये हमारी एपी सीरीज है। कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, d इक्वल टू 1/2, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी सीरीज है। ठीक है, अब हमें आगे की 3 टर्म्स और निकालना है। तो 4 तक तो हमारी टर्म है, तो हमें a5 निकालना है, a6 एंड a7। a5 क्या हो जाएगा a4 प्लस d। a4 क्या है हमारा 7/2, तो 7/2 और कॉमन डिफरेंस हमारे क्या आ रहा है 1/2। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार ले लेते हैं और ऊपर की टर्म अगर प्लस आए तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। 7 + 1 8/2। अब ये कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। 2 1 2, 2 4 8, तो हमारी फिफ्थ टर्म आ गई 4। इसी तरह से हम सिक्स्थ निकाल लेंगे। तो सिक्स्थ क्या हो जाएगी a5 प्लस डी। a5 क्या है 4 और d 1/2 है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे और अलग अलग डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 8, 1 1 1 एंड 2 1 2, तो ये क्या हो गया 9/2। ये कैंसिल नहीं हो सकता इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब एक और टर्म निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा a6 प्लस डी। a6 क्या था 9/2 और d क्या था 1/2। 2 को एक बार ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 9 + 1 क्या हो जाएगा 10/2। अब ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लेंगे। 2 1 2, 2 5 10, तो ये क्या आ गया 5। तो हमारी 3 मोर टर्म्स क्या आ गई 4, 9/2 एंड 5। इसी तरह से अब हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम फोर्थ का सिक्स्थ देख रहे हैं। हमारी सीरीज क्या है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। तो इसमें भी सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कॉमन डिफरेंस कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। वही हम करेंगे a2 माइनस a1। तो a2 क्या है 0.22, उसमें से माइनस कर देंगे 0.2। तो हमारा 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.02। अब हम एक और टर्म निकाल के देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं a3 माइनस a2। a3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, इसको माइनस करके आ रहा है 0.002। अब सेम नहीं आ रहा है, हम एक और टर्म निकाल के देख लेते हैं तो हो जाएगी a4 माइनस a3, तो हो जाएगा 0.222 और 0.222, इसका आ जाएगा 0.0002। देखें हम कि तीनों कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं। एक आ रहा है 0.02, एक आ रहा है 0.002 और एक आ रहा है 0.0002। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सेम नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी सीरीज नहीं होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, जो कि ये ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ये हमारी सीरीज है। तब हम इसको चेक कर लेंगे उसी तरह से
A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए। अब इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, और जो हम कॉमन क्या निकालते हैं, जो लोएस्ट पावर होती है, लोएस्ट पावर क्या है, ए की पावर 1, तो हम वो कॉमन निकाल लेंगे। 2 में से 1 गया तो एक ए बचा, और यहाँ से ए की ए था तो वो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 1। अब हम दूसरी डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब वही लोएस्ट पावर बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ ए और यहाँ -1। अब हम एक और टर्म निकाल के देख लेते हैं, A4 माइनस A3, तो ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब, तो यहाँ से ए क्यूब बाहर आएगा, बचे क्या A-1। तो A-1 तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ ए पे पावर अलग अलग आ रही है, एक पे 1 आ रही है, एक पे 2, एक पे 3, इसका मतलब ये सेम नहीं है। तो द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एपी सीरीज नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अब इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। अब हम 12th क्वेश्चन देखेंगे, ये रूट में दिया है √2, √8, √18, √32, जिसमें भी सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं A2 माइनस A1, तो √8 माइनस √2 हो जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर निकालें 8 के, तो क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो उसमें से 2 कॉमन निकल के बाहर आ जाता है और एक 2 अंदर बचता है। अब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो सिर्फ √2 आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर A3 माइनस A2 निकालें, तो A3 क्या है, √18, और A2 क्या है, √8। 18 के अगर हम फैक्टर बनाएं, फैक्टर देखें तो होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9, 9 2 18, तो 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर सिर्फ रूट में 2 बचेगा। और 8 के क्या होते हैं, 2√2, तो 2√2, तो 3 में से 2 गया तो 1 और √2 बचेगा। इसी तरह से हम एक को निकाल के देख लेते हैं, A4 माइनस A3, तो A4 क्या है, √32 माइनस √18, √32 का होता है 4 4 16, 16 2 32, मतलब 4√2 होता है। और 18 का क्या था, 3√2, 4 में से 3 गया 1, और √2 का √2, तो √2 आ गया। तो अगर हम देखें सबके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो द कॉमन डिफरेंस आर सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं तो हमारी जो सीरीज होती है वो क्या हो जाती है, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एपी सीरीज है। अब हमें आगे की और टर्म्स निकालना है, मतलब 4 तक तो है, हमें 5 6 7 8 निकालना है। तो हम सबसे पहले A5 फाइंड करेंगे, A4 प्लस डी, एक पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देते हैं। A4 क्या था, √32, तो √32, और डी क्या था, √2, तो √2 आ गया। अब 32 का क्या होता है, 4 4 16, और 16 2 32, मतलब 4√2 होता है, तो हम वही लिख देंगे 4√2 प्लस √2। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो 4 प्लस 1 5√2। जब भी कोई नंबर रहता है हम उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 5 ही होता है, इंटू √2, तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 2 जा 50, तो √50 ये हमारी A5 आ गया। अब हमें A6 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी, तो A5 की हम फैक्टर वाली टर्म लेंगे 5√2, और डी क्या है, √2, 5 प्लस 1 तो हो गया 6√2। अब 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √6 इंटू √2, तो 6 6 जा 36, और 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 72, तो √72 ये A6 आ गया। अब हमें A7 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी, तो A6 की भी हम ये वाली टर्म ले लेंगे फैक्टर वाली, 6√2 प्लस √2, तो 6 प्लस 1 7√2 आ गया। अब 7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7 इंटू √2, तो 7 7 जा 49, और 49 इंटू 2 98, तो ये हमारी 3 टर्म्स निकल के आ गई। ठीक है, √50, √72 और √98। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ जो हमें दिए वो नंबर पे पावर लगी हुई है, पावर 2 लगी है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 बार करेंगे 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, एंड 7 7 जा 49, तो ये हमें एक सीरीज मिल गई। अब हम वो सेम प्रोसेस, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1 से 9 माइनस 1, तो क्या हो गया 8। इसी तरह से A3 माइनस A2 कर देंगे, 25 माइनस 9 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 16। A4 माइनस A3 कर देंगे तो जाएगा 49 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा 24। तो हम देखें तो सारे कॉमन डिफरेंस अलग अलग आने, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारी ये सीरीज भी एपी नहीं होगी। तो द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, therefore
इट इज़ नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं सब तरह के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है समझ में या सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।